अमृता, अमृता, अर्जुन के साथ या है कोई और? या है कोई और? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मालिक। ये सब झूठ है। अर्जुन किसी और के कैसे हो सकते हैं? अर्जुन हमारी जिंदगी है, उनके बगैर हम कैसे जी सकते हैं मालिका? सब्र कीजिए अमृता, कि इच्छाधारी नागिन इतनी कमजोर नहीं पड़ सकती। नागिन होना ही तो हमारी जिंदगी का दुर्भाग्य है मालिका। एक इच्छाधारी नागिन होने की कीमत हमें हर कदम पर चुकानी पड़ी है मालिका। एक के बाद एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन हम अर्जुन को नहीं खो सकते मालिका। हम अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं, के बगैर नहीं जी पाएंगे। हम अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं, के बगैर नहीं जी पाएंगे। अर्जुन बेटा, इस तरह उदास बैठने से गम कभी कम ना होंगे। अमृता को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। काश ऐसा हम कर सकते। करना पड़ेगा अर्जुन, सारी जिंदगी तो कोई सोग नहीं मनाता बेटा। ये सब अमृता की वजह से हुआ है। उसे अपने घर की बहू बनाकर बहुत बड़ी भूल की हमने, बहुत बड़ी भूल। अमृता, अमृता, कितनी बेशरम हो अमृता, बेशरम हो अमृता। इतना अपमानित होने के बाद भी आपने इस घर में आने की हिम्मत की। हमने तय कर लिया है दादी साहब, हम अपना हक लेकर रहेंगे। कोई फायदा नहीं होगा अमृता, क्योंकि अब तुम अपनी छवि सुधार नहीं सकती। हम अर्जुन को समझाएंगे। हम तुम्हें उन तक पहुंचने दे तब ना। हमारे रास्ते में आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। हमें धमकी देने के बजाय अपने बारे में सोचो अमृता, क्योंकि इस घर से तो हम आपको निकाल ही चुके हैं। और अब हम नागरानी हैं। हम नागरानी हैं, तो आपको नागलोक में भी नहीं रहने, नागलोक में भी नहीं रहने। दादी साहब, चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। बार बार मना करने के बावजूद इस घर में क्यों आ जाती हैं? हमारा आपके साथ कोई संबंध नहीं। आपके साथ कोई संबंध नहीं। चले जाइए आप इस घर से, हम आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अर्जुन, किस पे चिल्ला रहे हैं आप? इन्हीं पर। आप प्लीज अमृता से कह दीजिए कि घर छोड़ के चली जाए। अमृता? कहाँ है अमृता? यही तो है ये। उन्हें तो आप पहले से ही घर से निकाल चुके हैं। नहीं माँ साहब, हमारा विश्वास कीजिए, वो अभी यहीं पे थी। हम सच करें, वो अभी यहीं पे थी। अर्जुन, आपको वहम हुआ है। अगर आप उन्हें इतना ही याद करते हैं तो आपने उन्हें घर से निकाला है क्यों? बेटा, अमृता को घर से निकालने से कोई फायदा नहीं, उन्हें दिल से निकालना होगा। कैसे दादी साहब? कुछ दिन के लिए कहीं बाहर चले जाइए, मन बहल जाएगा।
वरना ये सब नासूर बन जाएंगे। बेटा खो चुके हैं, पोता खोने की हिम्मत नहीं है हमें। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दादी साहब। हमें अमृता के हाथों से बहुत दूर जाना होगा, और अब हम इस घर में तभी लौटेंगे जब अमृता को पूरी तरह से भुला चुके होंगे। ये क्या कर रहे हो अर्जुन? ये बात सही है कि अमृता से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, पर इंसानियत के नाते हमें इन्हें बचाना चाहिए। हम इस तरह अमृता को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हम जानते थे अर्जुन, आप जरूर आएंगे। कोई भी गलतफहमी हमारे प्यार और हमारे रिश्ते के बीच नहीं आ सकती। अर्जुन रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए अर्जुन। कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसा कोई काम मत कीजिए जो आपका दिल नहीं चाहता। अर्जुन रुक जाइए, अगर इतनी नफरत थी हमसे तो हमें बचाया ही क्यों? इस गलतफहमी में मत रहना। हमने जो कुछ किया है इंसानियत के नाते किया है। आपके और हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा, कोई संबंध नहीं रहा। सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, सब खत्म हो चुका है, सब कुछ। अर्जुन, अर्जुन इस तरह मत जाइए। अर्जुन हमारी बात सुनिए, रुक जाइए अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन रुक जाइए, अर्जुन रुक जाइए अर्जुन। अमृता, इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास तो मणि है अमृता, और इस मणि के द्वारा आप कुछ भी मांग सकती हैं। तो फिर अर्जुन का प्यार क्या चीज है? अंबालिका, इस मनी से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं सिवाय 3 चीजों के: प्यार, खुशियां और मौत। इसे तुम हमारी बदकिस्मती कह सकती हो। ये 3 चीजें ना सही, पर बहुत कुछ है जो इस मणि से पाया जा सकता है। मतलब? हाँ, मतलब ये कि आप तो हमारी दोस्त है ना। अब देखिए ना, हमने तो आपके लिए इतना कुछ किया। आप एक काम कीजिए ना, इस मणि की सहायता से हमारे लिए एक बंगला बनवा दीजिए। हमारी बरसों की तमन्ना है कि हमारा भी बंगला हो। तुम होश में तो हो अंबालिका? तुम जो कह रही हो वो नहीं हो सकता। क्यों? अंबालिका, मणि एक दिव्य शक्ति है और इसका इस्तेमाल हम अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और उसके बदले हम
हम तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें आपकी जान नहीं चाहिए। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, आप समझी नहीं हमारे मजाक को। हमें किस चीज की कमी है, बस आप खुश रहिए। हम आते हैं। हाँ? अंबालिका है तो हमारी दोस्त, लेकिन उसकी आंखों में हमें मनी के लिए लालच नजर आ रहा था। मनी को हमें किसी सुरक्षित स्थान पर छुपानी होगी। फिर कहाँ छुपाए? नागलोक या इंसानी लोक में तो हम नहीं छुपा सकते। त्रिकोण लोक, त्रिकोण, हाँ त्रिकोण लोक की वो जगह है जहाँ पर ये मनी सुरक्षित है सकती है। हमें जल्द से जल्द त्रिकोण लोक जाना होगा। यही वो कुंड है जिससे होकर त्रिकोण लोक जाया जा सकता है। स्वागत है महारानी जी। त्रिकुंड लोकवासी आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। देखिए, हम यहाँ बहुत जरूरी काम से आए हैं। आप जो चाहेंगी होगा। हम नागमणि को किसी सुरक्षित जगह पर रखना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। ये अमरफल का वृक्ष है। त्रिकुंड लोक की सबसे सुरक्षित और गुप्त जगह है। आप यहां अपना नागमणि रख सकती हैं। हम जो चाहते थे वो तो हो गया। यहाँ से मणि किसी दुश्मन के हाथों में नहीं जा सकती। इस ब्रह्मांड में कई सारे लोग हैं, जिसमें से एक है प्रचंड लोक, और ये है नजूमी, प्रचंड लोक का महागुरु। प्रचंड लोक एक ऐसा शक्तिशाली लोक जो आज तक दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है। एक ऐसा शक्तिशाली लोक जिसकी शक्तियों का कोई तोड़ नहीं। बरसों से नजूमी की एक ही तमन्ना है, और वो है नागमणि को हासिल कर इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनना। और आज उसका सपना साकार होने जा रहा है। सालों साल से जिस मणि की तमन्ना को लिए हम जी रहे थे, अब उस मणि को प्राप्त करने का समय आ गया है।
थर्राएगी ये धरती और कांप उठेगा ये आसमान। मणि को प्राप्त करने में मेरी मदद करेगी अग्नि, अग्नि, पवन, पवन और बरसारिका, इस प्रचंड लोक के ये तीनों महारथी जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। जब उन्हें कोई पहचानता ही नहीं तो उनकी शक्तियों का तोड़ असंभव। वो तीनों लाएंगे मेरे लिए मणि, खुशियां, खुशियां। हमारा कार्य संपूर्ण हुआ। ये है वो नागमणि। अब इसे कैसे प्राप्त करना है ये आप लोगों को तय करना होगा। इस नागमणि को प्राप्त करके आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो जाएंगे। हम आपके लिए जो कर सकते थे वो हमने किया अग्नि। धन्यवाद गुरुदेव। और तुम्हें अपने मकसद में सफल होने के लिए स्वयं कदम बढ़ाने होंगे वायु। हम समझ गए गुरुदेव। अब आपकी मंजिल नागमणि आपके सामने है मसाका। धन्यवाद गुरुदेव। ये है वो पुस्तक
जो तुम्हें उस चमत्कारी पत्थर नागमणि तक पहुंचने में तुम्हारी सहायता करेगी। इस पुस्तक में उस नागमणि का नक्शा है। वो नागमणि आपको कहां प्राप्त होगी, उसका नक्शा इस पुस्तक में है। और वो जगह है पूरब दिशा में।